प्रेमलता जी, शिवाजी राय साहब, श्री राम जी, संजय जी, राजेश जी, लगभग हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस व्यवस्था के बारे में और अंबेडकर के बारे में अपनी बात बड़ी ही संजीदगी से इन लोगों ने रखा है। निश्चित ही पूंजीवाद और समाजवाद जैसे दिन होता है और रात होती है, दो विरोधी चीजें हैं। और ये आज से नहीं, यूनान के सोफिस्टों से साहित्य में भी ये धारा चली, अर्थ में भी चली। ग्लेडियर्स ने विद्रोह किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बात आई, राजेश जी ने कहा, समानता, स्वतंत्रता। तो एक हम देखते हैं कि बहुआयामी रूप से एक संघर्ष चला है और ये आज भी जारी है। मैं इस बात से मुतमईन हूं कि आप लोगों की बहुत अच्छी जानकारी है कि अंबेडकर ने क्या कहा और इस शासन व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए। हम लोग बैठे थे, प्रेमलता जी से बात हुई कि आखिर इसका हल क्या निकाला जाए, इसको क्या रूप दिया जाए। मैं सैद्धांतिक विवादों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक अंध युग से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारे पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा आदर्श नहीं है, ऐसा नारे नहीं है जिस पर कि जंगल से, पहाड़ से, खेत से, मजदूरी से, उद्योग से, शिक्षा से सब लोग आकर के एकत्रित हो जाए। एक समावेशी नारा, एक हित वाला नारा। ठीक है, मेरे जो राय साहब हैं कहेंगे कि वर्ग हैं, तो मैं कहूंगा कि जाति भी है। वर्ग है और जाति है, दोनों है। इसके वस्तुगत परिस्थितियों को ठीक से आकलन करके, और दोनों विराजमान है। जाति जो है और वर्ग का जो रैंक टू फाइल है और जात का जो रैंक टू फाइल है, ये दोनों जो है, ये एक सिल्वर लाइन तो बीच में खिंचती है। और हमको कहने में ये संकोच नहीं होगा कि पूरी भारतीय राजनीति जाति पर आधारित है। हम उसको वर्ग पर खींच करके नहीं ला पा रहे हैं, हम उसको पुल नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये जो हताशा है हम लोगों के भीतर, ये जो एक उदासी है, एक जो अकेलापन है, हम इस जातीय जो स्ट्रक्चर है जो संसार में किसी देश में नहीं है। 522 बोलियां, हजारों जातियां। आज भी उन जातियों का कल्चर ये है कि वो चाहता है कि हमारी लड़की की शादी, हम दुसाध हैं तो दुसाधी में हो। इसका मतलब है कि ये बांड अभी मजबूत है। अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात कही थी, इसलिए अंबेडकर महत्वपूर्ण है कि संजय जी ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान नहीं है, इनको भगवान मत बनाइए। भगवान यहाँ कोई नहीं है। बौद्ध धर्म पूर्णतया नास्तिक धर्म है। अंबेडकर ने जो रैशनैलिटी है, तार्किकता है समाज का, इन्होंने शुद्ध रूप से उसको उतारा है। हम इसलिए अंबेडकर के लिए इतने दूर से आए हैं कि वो तार्किक है, वैज्ञानिक है, वो सामाजिक है। अब रही बात आप लोगों की कि उस समय का काल और परिस्थिति, निश्चित ही है कि यहाँ सांप आ जाएगा तो हम लोग भागेंगे। 3000 सालों तक जो अनुसूचित जातियों ने जो कष्ट काटा है, उसको मैं एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है, बहुत बखूबी पढ़ा है। और इसीलिए वो कहते थे कि हमको आज़ादी से ज़्यादा ये धर्म का, जात का विनाश चाहिए। उन्होंने एक लिखा भी था। तो इन परिस्थितियों में हम लोगों को चाहिए कि सारे लेफ्ट के लोग, मैं तो कहता हूँ श्री राम जी जहाँ बुलावे तहाँ मैं चला जाता हूँ। सीपीएम वाले भी बुलाते हैं, चले जाते हैं। मैं जनमुक्ति आंदोलन का, हमको व्यास जी ने केंद्रीय कमेटी का सदस्य बनाया है, वहाँ भी चला जाता हूँ, जहानाबाद भी जाता हूँ, कैमूर में भी जाता हूँ। हम लोग 5-5 दिन रहते हैं। राय साहब भी 1-2 बार गए। हम तो ये नहीं चाहते कि ये मेरा सेक्शन है, ये इतना है, ये जीत जाए। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि समग्रता में सबकी मुक्ति मिल जाए।
अगर उस मुक्ति की लड़ाई में अगर कोई लड़ रहा है, हमारे विधायक जी लड़े, तो हम उनके साथ हैं। हम व्यक्ति से नहीं, हम विचार से प्रभावित होते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, फ्रेज है और बहुत मशहूर फ्रेज है कि एक्चुअल इज ए रेशनल एंड रेशनल इज ए एक्चुअल। यानी कि कोई चीज अगर स्थापित है तो उसके पीछे तर्क है। अगर वास्तव में वस्तुगत रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जातियां हैं, तो उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे विचार हैं, उसके पीछे थाट है। और अगर आपकी बात तर्कपूर्ण होगी, अगर आप रेशनल होंगे, तो एक्चुअलिटी में बदल जाएगी। इसलिए रेशनल हुइए, तार्किक हुइए। जाति है, हम अपनी लड़की की शादी किए, कहीं भाई भूमिहार लड़का खोजो, लड़की भूमिहार आए, शादी मैंने किया। मैं जानता हूं कि अनुज एक हमारे भाई हैं, मैं अडिग हूं कि ये जाति पर नहीं होगी शादी, लड़का जहां कहेगा, लड़की कहेगी वहां शादी होगी। तो ये है, हम भी मुक्त नहीं हैं। ये इतना मजबूत बंधन है कि हम मुक्त नहीं हैं। हमारी जो सपा बसपा की सरकारें बनी, जाति आधार पर बनी थी, ये वास्तविकता है। मोदी ने कहा कि अच्छा आप लोग जात चला रहे हैं, लाइए हम धर्म को चला देते हैं, ये लीजिए हिंदू और ये लीजिए मुस्लिम। इन परिस्थितियों में हम सभी लोगों का यह गुरुतर दायित्व है कि इनको प्रमोट करें। ये रैशनल आदमी है, ये वैज्ञानिक सोच वाला आदमी है। इसकी ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गौतम बुद्ध को भी मैं भगवान नहीं मानता हूँ, अष्टांगिक मार्ग मानता हूँ। इन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। चाबहार जो तालाब था, उसमें कुत्ते पानी पी सकते थे, उसमें पशुएं पानी पी सकती थी, लेकिन एक जाति विशेष के लोग पानी नहीं पी सकते थे। तो इनको हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। वो लोग हैक करते हैं, उनके पास स्वतंत्रता संग्राम का कोई ऐसा नेता नहीं है। कभी सुभाष को पकड़ते हैं, कभी पटेल को पकड़ते हैं, कभी अम्बेडकर को दौड़ के जाते हैं। उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन उनके पास है क्या कि एक ऐसा संगठन वो बना दिए हैं कि उसमें राय साहब से मैं, और भी कोई भूमिहार हो तो बुरा न माने, सारा भूमिहार, सारे ब्राह्मण, सारे ठाकुर, ये जितने लोग हैं, ये मैं कहता हूं, ये हमारा पूरा, ये पूरा तीनों समाज रेशनल तार्किक है ही नहीं। हमारी एक बहन है, पूजा करती है, 4 बजे उठ के नहाने लगती है। मैंने उससे कई बार कहा कि 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, एक बंदर नहीं लील सकता। वो मानती नहीं है, हमको भला बुरा कहती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। हाँ, तो एक हेजेमनी है। ग्रामसी को शायद कुछ लोग पढ़े होंगे। बंदर भी तो होगी, छोटा बंदर है ना। अब बाल स्वभाव में उसने लीला। तो एक हेजेमनी है। ये 1930, 32, 33, 34 की घटना है, जब जेल में था, उसके नोट्स हैं। उसने हेजेमनी की बात करता है। ये एक हेजेमनी है, अवधारणा है, जातीय जो समीकरण है और पूंजीवाद के खिलाफ जो विलोपन है, पलायन है। वो जो आप फोन लिए हैं, वो जो जितना वल्गरिटी है, वो एक रणनीति है कि लड़का जो है और कुछ ना जानने पाए, हमेशा शराब के नशे में, वो वल्गरिटी के नशे में डूबा रहे। वो अपना चलाते हैं। हमारी छोटी सी बात पर, वो छोटी सी मीटिंग पे उनका पुलिस महकमा आ जाता है। लेकिन इसमें कितना हो भद्दा आप चलाइए, उनको कोई उससे ऐतराज नहीं है। तो एक साजिश है, और इस साजिश में वर्तमान समय में हम लोगों को चाहिए कि जो कुछ लोग हैं जो ठीक ठाक हैं, जैसे चतुरानंद ओझा जी एक स्कूल खोल करके और प्रगतिशील और बौद्धिक जमात का एजुकेशन चलाते, उनके पास जगह भी है। राय साहब ने एक लाइब्रेरी खोल दिया, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हम लोगों को भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं में सबसे पहले है कि हम ब्रह्मा और विष्णु और महेश को देवता नहीं मानते, हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते,
हम समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज जो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है उसका पालन करे। समानता हमारे सोच और विचारों का मूल स्थापना हो। तो इस तरह से है। और अंबेडकर की रेलेवेंसी, सुसंगतता इस समय बहुत ज़्यादा है और हैक हो रहा है। जो मैंने कहा कि एक हेजेमनी है, वो जानते हैं, हम लोगों से बढ़िया वो जानते हैं। उनके पास भी थिंक टैंक हैं। दक्षिणपंथियों के पास इतने अच्छे थिंक टैंक्स हैं कि वो ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी नहीं हैं, वो क्लासिकल भी नहीं हैं, लेकिन बुद्धिजीवी हैं। वो मजदूर की बात करते हैं, लेकिन वो जा करके और खड़े हो जाते हैं उनके साथ। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, इस पर आप लोग विचार कीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि जब तक काया में शक्ति है, आप लोग जहाँ भी इस काम के लिए बुलाइएगा, मैं किसी न किसी तरह से चला आऊँगा। जय हिंद।